हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से हमारे विषय विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव हृदय के बारे में समझेंगे। मानव हृदय की संरचना और उसका चित्र और मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट है, कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो बच्चों हम पढ़ते हैं मानव हृदय, हार्ट स्ट्रक्चर। तो जो मानव का हृदय होता है, सबसे पहली बात तो सारे बच्चों ये समझ लीजिए कि ये वो वाला हार्ट नहीं होता, रेड वाला हार्ट जो मतलब वही होता है जो आपको इतना सिंपल उसका स्ट्रक्चर नहीं है कि आपने बस हार्ट बना लिया, एरो लगा दिया, नाम लिख दिए। तो सबसे पहले उसको कल्पना से भूल जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हृदय हमारा लगातार 24 घंटे कार्य करता है अनैच्छिक रूप से। अनैच्छिक पेशी भी इसको कहा जाता है। हम चाहें या नहीं चाहें फिर भी हमारा हृदय धड़कता है। ऐसा नहीं चाहते कि हम चाह रहे हैं तभी धड़के, है ना। तो हृदय में जो धड़कन होती है वो 24 घंटे होती रहती है। अब हमें ये पढ़ना है कि हृदय कितने भागों का, हृदय के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये क्या कार्य करता है। मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जैसे हृदय की धड़कन बंद होती है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मानव हृदय शरीर के बाएं तरफ स्थित होता है। जो हृदय है वो 4 कोष्ठों का बना होता है। मानव का हृदय 4 चैम्बर जैसे कहें या कोष्ठ कहें। सबसे पहले राइट साइड में दायां आलिंद और दायां निलय, ठीक है। इसके बाद बाईं साइड हम देखेंगे बायां आलिंद और बायां निलय। मतलब ये 2 भाग होते हैं, आलिंद एंड निलय, यानी कि आर्टिकल एंड वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे और दाई साइड राइट साइड को राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब हृदय में रक्त कैसे आता है, कैसे उसका शुद्धिकरण के लिए कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धमनी और शिराओं के कार्य पता होना चाहिए, ठीक है। धमनी का क्या कार्य होता है? धमनियों में कैसा रक्त बहता है बेटा? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन हम जानते हैं कि केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, यानी कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। अब रक्त जो आता है वो कहाँ से आता है? शरीर के विभिन्न भागों से होता हुआ रक्त आता है ऊपर दाएं आलिंद में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। तो जैसे ही दाएं आलिंद में रक्त आता है, आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवर्णी कपाट कहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है। तो इस कपाट मतलब रास्ता होता है। तो इस कपाट का क्या कार्य रहता है? ये कपाट आलिंद से रक्त को निलय में तो आने देता है, परंतु निलय से आलिंद में वापस नहीं जाने देता। इसका मतलब क्या होता है? हम देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे कूदते रहते हैं, बच्चे उल्टी पलटी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से नीचे आ रहा है ब्लड तो नीचे से ऊपर भी चला गया, है ना। ये सिस्टम इसमें ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले रक्त कहाँ से आया? अशुद्ध रक्त जो नीला है वो अशुद्ध रक्त शो कर रहा है डायग्राम में, और जो रेड है वो शुद्ध रक्त को शो करेगा। तो हम ये देखेंगे अशुद्ध रक्त सबसे पहले महाशिरा के द्वारा आता है और कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से होता हुआ रक्त आलिंद निलय कपाट से दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से जो रक्त है वह ऊपर फुफ्फुस धमनी की ओर
भेज दिया जाता है। फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये फुफ्फुस धमनी इस रक्त को कहाँ ले जाएंगी? इस रक्त को फेफड़े, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े की ओर ले जाएंगे शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये थी पहली प्रक्रिया। क्या? अशुद्ध रक्त की प्रक्रिया समझी पहले हमने कि रक्त महाशिरा से होता हुआ दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से रक्त कपाट के द्वारा दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से रक्त होता हुआ फुफ्फुस धमनी की ओर शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। अब रक्त जब शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर रक्त कहाँ से आता है? शुद्ध होकर रक्त आता है फुफ्फुस सिरा के से। ठीक है, फुफ्फुस सिरा से मतलब फेफड़ों में रक्त अशुद्ध पहुँचा, फेफड़ों ने शुद्ध किया, और शुद्ध रक्त को दूसरी ओर से ये हमारे हृदय को भेजते रहते हैं। तो जो फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त आया, कहाँ आया? बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है, जिसे द्विवर्णी कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद से जो रक्त है वो बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से रक्त होता हुआ ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ये पंपित कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर की दैनिक जो क्रियाएं होती हैं वो लगातार कार्य करती रहती हैं। तो बच्चों, ये थी पूरी हृदय की प्रक्रिया कि हृदय कैसे पंप करता है, हृदय में कैसे रक्त आता है और किस प्रकार से जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।